हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ विस्परर के एक दिलचस्प एपिसोड में। आज हम एक मजेदार सफर पर निकलेंगे। परिंदों की दुनिया में हम जानेंगे इन शानदार पंख वाले दोस्तों के बारे में। तो अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं कुछ परिंदों के बारे में। पहला है रॉबिन बर्ड। यह एक छोटा प्यारा पक्षी है जो अपने मनमोहक और रोंगटे खड़े कर देने वाले गायन के लिए जाना जाता है। यह हर जगह आसानी से पाया जा सकता है, खासकर खेतों, बगीचों और शहरी इलाकों में। इसमें एक विशिष्ट लाल स्तन होता है जो इसकी पहचान में मदद करता है। रॉबिन्स भोजन की तलाश में माहिर हैं। मुख्य रूप से कीड़े, फल और बीज चुनते हैं। वे अपने भोजन की तलाश में पत्तियों, मलबे और मिट्टी को खोदने के लिए जाने जाते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से फल, बीज और कीड़े शामिल होते हैं। रॉबिन्स अपनी मधुर धुनों के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके गीतों का विशेष रूप से सुबह के समय आनंद लिया जाता है। वे अक्सर उत्तर में ठंडी जलवायु और दक्षिण में गर्म जलवायु दोनों में देखे जाते हैं। दूसरा है बुलफिंच। एक छोटा और रंगीन पक्षी है जो अपनी आकर्षक उपस्थिति के लिए जाना जाता है। नर बुलफिंच के सिर पर आमतौर पर एक चमकदार काली टोपी, एक चमकदार लाल स्तन और एक विशिष्ट काली पूंछ होती है। मादा, हालांकि कम जीवंत है, फिर भी भूरे गुलाबी पंखों के साथ एक सूक्ष्म सुंदरता का प्रदर्शन करती है। ये पक्षी अक्सर पूरे यूरोप और एशिया के जंगलों, बगीचों और बगीचों में पाए जाते हैं। उनके आहार में बीज, कलियां और जामुन शामिल हैं। अगला है ब्लू टिट साइनिस्टिस कैर्युलस। एक छोटा और जीवंत पक्षी है जो टिट परिवार से संबंधित है। ये पक्षी यूरोप और एशिया के मूल निवासी हैं और अपने रंगीन पंखों और हंसमुख व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। नीली चूची की मुख्य विशेषताओं में उसका चमकीला नीला और पीला पंख, उसके सिर पर नीला मुकुट और पीले स्तन शामिल हैं। उनका एक विशिष्ट सफेद चेहरा होता है और आंखों के बीच से गुजरती हुई एक गहरी धारी होती है। नीले स्तन फुर्तीले और कलाबाज होते हैं, जिन्हें अक्सर भोजन की तलाश में शाखाओं के बीच कूदते और विभिन्न सतहों की खोज करते हुए देखा जाता है। नीले स्तन गुहिका में घोंसले बनाने वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अक्सर अपना घोंसला पेड़ों के खोखलों या मानव निर्मित संरचनाओं जैसे घोंसले के बक्सों में बनाते हैं। उनके घोंसले काई, पंख और अन्य सामग्रियों से जटिल रूप से बुने जाते हैं। वे वसंत ऋतु में अंडे देते हैं और नर और मादा दोनों बारी बारी से उन्हें सेते हैं। इन पक्षियों का आहार विविध होता है, जिसमें कीड़े, कैटरपिलर, बीज और जामुन शामिल होते हैं। ब्लू टिट्स पक्षी भक्षण करने वालों के पास भी आते हैं, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब भोजन की कमी होती है। अगला है फ्लैमिंगो यानी राजहंस। विशिष्ट लुप्तप्राय पक्षी हैं जो अपने लंबे पैरों, एस आकार की गर्दन और जीवंत गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं। राजहंस की 6 प्रजातियां हैं और वे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। राजहंस के पंखों का गुलाबी रंग उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद रंगों से आता है, विशेष रूप से शैवाल और क्रस्टेशियंस में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड से। राजहंस अक्सर उथले खारे पानी के लैगून, झीलों और कीचड़ में बड़े झुंडों में पाए जाते हैं, जहां वे शैवाल, कीड़े और झींगा जैसे छोटे जीवों पर फीड फिल्टर करने के लिए अपनी अनूठी चोंच का उपयोग करते हैं। राजहंस सामाजिक पक्षी हैं और अपने समकालिक समूह आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। वे एक पैर पर खड़े होने के लिए प्रसिद्ध हैं, एक ऐसा व्यवहार जो ऊर्जा बचाता है। प्रजनन के मौसम के दौरान वे मिट्टी से टीले के आकार के घोंसले बनाते हैं और नर और मादा राजहंस बारी बारी से अपने अंडे सेते हैं। अगला है हमिंगबर्ड। प्यारे और छोटे रंगीन पक्षी हैं जो अपनी असाधारण उड़ान क्षमताओं, तेज पंखों की धड़कन और इंद्रधनुषी पंखों के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से अमृत खाते हैं। इसे फूलों से निकालने के लिए लंबे चोंच और विस्तार योग्य जीभ का उपयोग करते हैं। उनके उच्च चयापचय के कारण उन्हें प्रोटीन के लिए कीड़ों सहित बड़ी मात्रा में भोजन का सेवन करना पड़ता है,
कुछ प्रजातियां उल्लेखनीय प्रवासन करती हैं। हमिंगबर्ड क्षेत्रीय और आक्रामक होते हैं, खासकर खाद्य स्रोतों के आसपास, और प्रजनन के लिए छोटे कप के आकार के घोंसले बनाते हैं। उनकी अनूठी विशेषताएं और जीवंत उपस्थिति उन्हें पक्षी प्रेमियों के बीच पसंदीदा बनाती है। सबसे छोटे पक्षियों में से एक, हमिंगबर्ड, अपनी मंडराती उड़ान के लिए उल्लेखनीय हैं, जो उन्हें सटीकता के साथ फूलों के रस को खाने की अनुमति देता है। उनके पंख तेजी से धड़कते हैं और उनका चयापचय असाधारण रूप से उच्च होता है, जिसके लिए बार बार भोजन की आवश्यकता होती है। उनके पंखों के चमकीले रंग सूक्ष्म प्लेटलेट्स के कारण होते हैं, जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। कुछ प्रजातियां प्रभावशाली प्रवासन करती हैं। अगला रेड बेलेड वुडपेकर पक्षी है, जिसमें आकर्षक विशेषताएं हैं, जिसमें सिर के पीछे एक लाल टोपी, पुरुषों में अधिक प्रमुख, और काले और सफेद वर्जित पंख शामिल हैं। वे पूर्वी उत्तरी अमेरिका के जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। उनकी पीठ पर जेब्रा जैसा पैटर्न दिखाई देता है। अपनी मजबूत चोंचों के लिए जाने जाने वाले वे कीड़ों और रस के लिए पेड़ों में छेद करते हैं और फलों और मेवों से अपना आहार पूरा करते हैं। लाल पेट वाला कठफोरवा एक मध्यम आकार का पक्षी है, जो अपनी अनुकूलनीय प्रकृति के लिए जाना जाता है, जो अक्सर जंगली और उपनगरीय दोनों वातावरणों में पनपता है। इसके नाम के बावजूद इसके पेट पर लाल रंग आमतौर पर हल्का होता है। इसके सिर के पीछे सबसे अधिक ध्यान देने योग्य लाल रंग होता है। ये कठफोरवा फुर्तीले चढ़ाई कौशल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी मजबूत चोंच का उपयोग कीड़ों को खोजने के लिए करते हैं और अपनी जीभ का उपयोग दरारों से शिकार निकालने के लिए करते हैं। अगला है स्कारलेट आइबिस यूडोकिमस रूबर, एक आकर्षक पक्षी है जो अपने जीवंत और गहरे लाल रंग के पंखों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन के कुछ हिस्सों के मूल निवासी, ये इबिस उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनमें मैंग्रोव, दलदल और मडफ्लैट शामिल हैं। स्कारलेट आइबिस की मुख्य विशेषताओं में इसकी लंबी, पतली, घुमावदार चोंच और लंबी टांगें शामिल हैं, जो दोनों ही उड़ने वाले पक्षियों की विशेषता हैं। उनका शानदार लाल रंग क्रस्टेशियंस और उनके द्वारा खाए जाने वाले अन्य छोटे जलीय जीवों के रंगद्रव्य का परिणाम है। स्कारलेट इबिसेस सामाजिक पक्षी हैं, जिन्हें अक्सर झुंडों में देखा जाता है और वे सामुदायिक घोंसले बनाने में संलग्न होते हैं। पेड़ों में प्रजनन कॉलोनियां स्थापित की जाती हैं, जहां मादा अंडे देती है और माता-पिता दोनों बारी बारी से बच्चों की देखभाल करते हैं। स्कारलेट आइबिस की आकर्षक उपस्थिति और इसके सांस्कृतिक महत्व ने इसे विभिन्न दक्षिण अमेरिकी देशों में एक प्रतीक बना दिया है। यह त्रिनिदाद और टोबैगो का राष्ट्रीय पक्षी भी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।